कोई बड़ा व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो हो सकता है वो गलती से कर रहा हो, पर 10 बड़े व्यक्ति अगर सेम काम कर रहे हैं तो वो गलती नहीं होती है, वो किसी कारणवश वो काम कर रहे होते हैं। और अभी तुम्हारा मैक्सिमम ट्रैफिक मुकेश किससे आ रहा है? सर्च से आ रहा है या डिस्कवर से आ रहा है? सर डिस्कवर से। डिस्कवर से आ रहा है। इसने सिर्फ 2 महीने काम किया, सिर्फ 2 महीने में इसने बवाल मचा दिया गूगल डिस्कवर से। जो इतना भयंकर ट्रैफिक आया मुकेश का, मात्र 2 महीने के काम से आया। और क्यों आया? तो अब एक बात बता दे भाई कि बाकी लोगों को पता तो चले कि हम बात कर रहे हैं कि तेरा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, जरा दिखा तो दो कितना ट्रैफिक आया। अब इसी फरवरी महीने पे अगर हम आते हैं तो कितनी अर्निंग हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। जब ब्लॉग रिव्यू मैंने चालू किया था तब नहीं सोचा था कि आज हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। आज ब्लॉग रिव्यू में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं करी थी। जब ब्लॉग रिव्यू मैंने चालू किया था तो मैंने बोला था कि लोगों आपको समय देना पड़ेगा, समय दोगे तो रिजल्ट आएंगे। परंतु मेरा हमेशा से यह मानना था कि अगर आप नई चीजों पे काम करोगे तो रिजल्ट्स आने के अच्छे चांसेस हैं। आज हमारे साथ जो लड़का ब्लॉग रिव्यू में आ रहा है उसने मेरी एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर दिया है। ब्लॉग रिव्यू में जो हमने चीजें सिखाई थी उसको सीखकर इसने इतने अच्छे तरीके से, इतने परफेक्ट तरीके से काम किया है कि आप लोग भी उसको देखकर भौचक्के हो जाओगे और बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप कोई नया काम करोगे, ब्लॉगिंग में भी नई नई चीजें होती हैं, नई जो चीजें आ रही होती हैं उस पर काम करोगे तो सफलता के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से ये चैनल जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल था, मैंने एक नई पहल चालू करी थी, ब्लॉग रिव्यू। ब्लॉग रिव्यू जो मैंने पहल चालू करी थी वो आज तक किसी ने पहले नहीं करी थी। इसी वजह से ये इतना सक्सेसफुल रहा और इसी वजह से मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिला। तो चलिए इसी बात को लेकर मैं स्वागत करता हूं हमारे ब्लॉग रिव्यू में आज मुकेश का। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ब्लॉग रिव्यू में सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, तो मुकेश अपने बारे में बताओ कि क्या करते हो अभी। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से रहने वाला हूँ और अभी मैं ब्लॉगिंग जो है वो मैं पार्ट टाइम में करता हूँ और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जो जॉब भी साथ में कर रहा हूँ। मैं जॉब भी कर रहे हो? जॉब बहुत अच्छी कर रहा है मुकेश, काफी अच्छी सैलरी है। हम अभी उसकी सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक बात बताओ मुकेश कि तुम जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी है तुम्हारी, तो ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो फिर? एक्चुअली सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। स्टार्टिंग से ही मैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लेके हमेशा से ही चला हूँ। इवन जब मैं कॉलेजेस में था और जब मैं अपने मींस बोर्ड्स एग्जाम जब मेरे 12th चले तो उस टाइम भी मैं कुछ ना कुछ साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ काम हमेशा से ही करते आया हूँ। और धीरे धीरे मेरे को धीरे धीरे चीज़ों को पता चला और आज जब अब देख रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये भी मुझे आपके थ्रू ही पता चला था। वो भी एक मतलब जरिया था, धीरे धीरे चीजें मेरे को पता चली, उसी हिसाब से मैंने आगे आगे स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग मेरे थ्रू पता चली तुम्हें? ऐसे कैसे? जी जी एक्चुअली सर एक दिन जैसे सबके साथ इंसिडेंट होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ था। आपका ब्लॉग रिव्यू उस टाइम खेमू जी के साथ हो रहा था और वो वीडियो मेरे यूट्यूब ने सजेस्ट किया था, ना कि मैंने सर्च किया था। यूट्यूब के सजेशन से मेरे को वीडियो शो हुई थी और जब मैंने वीडियो वो देखी तब मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला था। ठीक है सर, और फिर वहाँ से मेरे को धीरे धीरे जानकारियाँ मिली। तो ये सब प्रोसेस और स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगा। लगभग मैंने इन सब चीज़ों को जानने और समझने के मैं पूरा 6 महीने दिया है सर। अच्छा, मतलब वो वीडियो देखने के बाद अब 6 महीने दिए? हाँ, 6 महीने दिए और तब जाके मैंने थोड़ा मतलब अपना जो पहला ब्लॉग था वो मैंने स्टार्ट किया सर। अच्छा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है governmentjobresult.in, ये तुम्हारा पहला ब्लॉग है? जी, मेरा पहला ब्लॉग है सर ये। अच्छा, ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग है तो तुमने ब्लॉगर पे क्यों नहीं बनाया? ब्लॉगर पे तो सब कुछ फ्री में हो जाता है। सर स्टार्टिंग मैंने ब्लॉगर से ही की थी एक्चुअली। जैसे कि मेरे को पता था कि वर्डप्रेस के जैसा आपने बताया था सब कुछ, मुझे पता था, सारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज मतलब मेरे को अंदर से आ रहा था कि क्यों ना चेक करा जाए, देखा जाए हाँ। कि क्या होता है नहीं होता है, चेक करा जाए, हाँ। देखेंगे करेंगे, क्या पता हो जाए या जैसे भी है। तो मैंने किया था, लेकिन वहाँ पे मुझे काफी प्रॉब्लम्स हुई और मैं मुश्किल से मैंने 2 पोस्ट लिखी होंगी, वो भी वहाँ पे मेरे को मतलब अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा था कुछ। ब्लॉगर पे मतलब 2 पोस्ट लिखी थी? हाँ जी हाँ। काफी लोग कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे से वहाँ पे नहीं हो पाया। मैंने 2 पोस्ट लिखी, मुझे उसमें थीम्स वगैरह के सिलेक्शन जो मेनली है वहाँ पे वो काफी मतलब
मुझे अच्छे नहीं लगे और थीम्स वगैरह सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम, सब चीज़ों को लेकर थोड़ा कोडिंग्स वगैरह, क्योंकि सबको पता है कि उसमें ब्लॉगर पे बेसिकली सारा खेल कोडिंग्स का है। हाँ, अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें कोडिंग की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें FAQ ही डालना है तो उसके लिए कोडिंग जरूरत है। XYZ जो भी चीज़ें वहाँ पे थोड़ा टिपिकल है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस पे, हमें ईजिली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। यस, ठीक है, इसलिए वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए। अब वर्डप्रेस में होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो कौन सी होस्टिंग यूज कर रहे हो? सर मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होस्टिंगर से? नहीं सर, काफ़ी बढ़िया चल रहा है मेरा। ओके, तो देखिए एक और हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, मुकेश जो होस्टिंगर यूज करता है। इसी वजह से मैं जो भी नए ब्लॉगर हैं उनको होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इतने सारे बंदे मेरे पास आते हैं और मैक्सिमम लोगों को होस्टिंगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्टिंगर मैं क्यों रिकमेंड करता हूं? क्योंकि एक तो अच्छी होस्टिंग है प्लस अफोर्डेबल होस्टिंग है, काफी अच्छे डिस्काउंट उनके चल रहे होते हैं। अगर आप उनका प्रीमियम प्लान लोगे तो आप 100 से ज्यादा वेबसाइट उसमें होस्ट कर सकते हो उनके डिस्काउंटेड रेट से ज्यादा। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसको क्लिक करके हमारा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो प्लीज अपनी इनवॉइस मुझे ईमेल जरूर करें, कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है मुकेश, अब हम बात आ गए कि तुमने चूज कर लिया कि तुम्हें ब्लॉगिंग करना है, तो एक बात बताओ कि ये निश तुमने क्यों चूज करी कि जॉब से रिलेटेड निश? हाँ सर, इसके पीछे सर एक थोड़ा वैलिड रीजन है। एक्चुअली सर उस टाइम मुझे पता नहीं था नीश वगैरह का। जिस टाइम मैंने ये डोमेन सर मैंने ना स्टार्टिंग में ले लिया था। जब मैंने सर वैसे तो मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो कंसिस्टेंसी के साथ दिसंबर से स्टार्ट करी, लेकिन जो मैंने डोमेन था वो मैंने अगस्त या सितंबर महीने में ले लिया था 2021 में। अभी सर 2022 चल रहा है जैसे कि सबको पता हुआ। और तो मैंने उस टाइम ले लिया था क्योंकि उस टाइम में सर जो मैं भी एज ए स्टूडेंट रह चुका और मैं भी जॉब्स की तैयारी कर चुका सब चीज़। तो मुझे ना मैं एक वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ जो सबको ही पता होगा आज के टाइम में, सरकारी रिजल्ट से। तो मैंने मेरे मन में हमेशा से उस वेबसाइट्स के थ्रू ही मेरे मन में था और उसकी तरह ही मैं काम करूँ। तो वहीं से मैंने ये इंस्पायर होकर काम किया था। मतलब इस नीच के ऊपर मैंने डोमेन लिया और इसी पे मैंने काम स्टार्ट किया था। ओके, वेरी गुड। तो अब है ना हम छोटा सा ब्लॉग रिव्यूज का चालू करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत धमाकेदार काम कर रहा है ये। उसके बाद भी कुछ चीजें मुझे मिली जो कि मुझे पॉइंट आउट करना जरूरी है। पहली चीज मुकेश मैं पूछूंगा, ये तुम्हारे पोस्ट में मैं आया हूं जी, ये इमेज देख रहा हूं मैं तुम्हारी इमेज में तुमने अपनी साइट का नाम लिख रखा है, इसको मैं वाटर मार्क बोलूंगा, ऐसा क्यों कर रखा है? सर बेसिकली जो इसका मेन रीजन है वो यही है कि इसे कोई कॉपी ना कर ले, कॉपी ना कर ले इसके डर से जी। पर तुम्हें बता रहा हूं, मैं बाकी सबको बता रहा हूं कि भाई ऐसा काम नहीं करना है। आपको चाहिए कि लोग आपका कंटेंट कॉपी करें और आपकी इमेज भी कॉपी करें। सुनने में मैं बड़ा पागल लग रहा हूंगा पर इससे होता क्या है, इमेज कॉपी पर्टिकुलरली से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो अभी तुम्हारा डर यह है कि कोई तुम्हारी इमेज यूज कर ले और बेसिकली उसका काम आसान हो जाए, तो तुम उसका काम कठिन करना चाह रहे हो। पर इमेज बहुत सारे लोगों को बहुत कारणों से जरूरत पड़ती है ना। अब क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति भी है, अगर वो तुम्हारी इमेज डाउनलोड करता है तो गूगल के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये इमेज अच्छी है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने तुम्हारी इमेज देखी और उसने वाटर मार्क देखा और वो स्किप करके दूसरी इमेज पे चला गया, तो गूगल के पास ये इंडिकेशन जाएगा कि भाई इसकी इमेज अच्छी नहीं है, इसको लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तुम देखना कि तुमने अच्छा बड़ी वेबसाइट वगैरह देखी है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, उनको देखा है कभी अपनी इमेज पे वाटर मार्क लगाते हुए? नहीं सर, वो यूज नहीं करते हैं। नहीं देखा ना। तो देखो कोई बड़ा व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है, दीपावली में भी आप तुम देखना कि कभी हमने कोई वाटर मार्क नहीं लगाया, तो कोई बड़ा व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो हो सकता है वो गलती से कर रहा हो, पर 10 बड़े व्यक्ति अगर सेम काम कर रहे हैं तो वो गलती नहीं होती है, वो किसी कारणवश वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हमारा क्या है, हम लोगों का मेन है कि कॉपी करो दादा, हमारी इमेज कॉपी करो, क्योंकि आप कॉपी करोगे गूगल के पास एक इंडिकेशन जाएगा कि भाई आप अच्छे हो। क्लियर मुकेश? जी सर, जी सर। हाँ। मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। ओके, अब दूसरी चीज जो मैं आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, कि इसने शुरू में ही ऑफिशियल टेलीग्राम बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इस निश में अगर आप अपनी देखो मैं शुरू से ही बोलता हूं कम्युनिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इस निश में पर्टिकुलरली क्योंकि बंदे जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जब जॉब ढूंढ रहे होते हैं और वो तुम्हारी कम्युनिटी में आ गए, तो भले ही तुम सर्च में नहीं आ रहे हो, किसी चीज में नहीं आ रहे हो, तुम जब पुश करोगे तो लोगों को मिलेगा, तो लोग तुम्हारा कंटेंट देखना चालू करेंगे।
तो अब ये बताओ कि भाई कितना टेलीग्राम में कितने करीबन अंदाजन तुम्हारे सब्सक्राइबर या फॉलोअर बन चुके हैं? सर 12,000 होने वाले हैं। 12,000, भाई साहब ताली बजा दें इसके लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप कितने बन चुके हैं? सर जैसे कि आज मेरा 20वां व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो चुका है। बहुत ही कम टाइम हुआ है भाई का और 20 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। तो इस बात पे तो पहले वीडियो लाइक कर दें। और इमेज से रिलेटेड अगर आपके लोगों के अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। एक चीज जो शुरू में मुझे लगा था तुमने खराब करी है कि ये जो URL डाला है ऑफिशियल, ये क्लिकेबल नहीं है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, तुमने सही किया, लास्ट में डाल रखा है, क्योंकि है ना लोगों को चाहिए होता है ऑफिशियल वेबसाइट। तो लास्ट में जब मैं आया तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। अब मैं इसको चीज को सही क्यों बोल रहा हूं ऊपर और नीचे में? बेसिकली देखो, हमें सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी है, पर हम थोड़े सेल्फिश भी हैं, है ना। सेल्फिश किस वजह से हैं कि भाई हम अगर बंदा हमारे पेज पे आएगा और क्लिक करके दूसरे पेज पे चला जाता है तो इससे क्या होता है कि वॉच टाइम जो होता है हमारे पेज का कम हो जाएगा, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन अगर नीचे जाके मिलेगी उसको तो हो सकता है वो पूरा आर्टिकल पढ़े और वॉच टाइम बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एसईओ क्राइटेरिया है कि कोई बंदा अगर सर्च करके आपके कंटेंट पे आता है तो कितने टाइम तक रहता है, या फिर डिस्कवर से आता है तो कितने टाइम तक रहता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है। बस इसमें मुझे एक चीज लगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का है ना, इसको ऊपर कर दो। नहीं तो कई बार क्या होगा ना कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके वो छोड़ के चला जाएगा तुम्हारा और ज्वाइन नहीं करेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है ना। ऊपर तुम डाल चुके हैं, पर टेबल में भी अगर तुम डाल रहे हो तो इसको ऊपर कर देना, ठीक है ना। ठीक है सर, है ना। और अब यहां पर जब हम आ गए अगेन इंटरनल लिंक का, देखो तुमने ना नीचे बहुत अच्छे से जो अन्य पड़े हैं ये तुमने बहुत अच्छे से बनाई हुई है यहां पर इंटरनल लिंक, बट ये जो इंटरनल लिंक हैं ये ठीक नहीं है। तुमने जो अपना टाइटल है उसको कॉपी कर दिया यहां पर, ऐसा नहीं करना था। एंकर टेक्स्ट तुम्हारा सही रहना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे पाइप के साथ ही आ गया, तो जो इंटरनल लिंक्स तुम्हारी बनेंगी वो इस तरीके की, तुमने जो अन्य पढ़े नीचे बनाया है ये उस तरीके की इंटरनल लिंक बननी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, और अभी तुम्हारा मैक्सिमम ट्रैफिक मुकेश किससे आ रहा है? सर्च से आ रहा है या डिस्कवर से आ रहा है? सर डिस्कवर से। डिस्कवर से आ रहा है। नॉर्मल पोस्ट डिस्कवर में जा रही है ना, वेब स्टोरी की तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम? नहीं सर, पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट की बात कर रहे हैं। और अभी मैंने रियलाइज किया, दो चीजें रियलाइज करी मैंने, इसी से रिलेटेड एक चीज डाली, एसएससी रिक्रूटमेंट। ओके, पहले ऑब्वियसली ऑफिशियल वेबसाइट आई और मैं देख रहा हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट के बाद, देखो इसको मैं ना ऑब्जर्व एंड रिएक्ट कहता हूं बेसिकली। अगर आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। तो यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो नीचे दिख रहा है सर्च रिजल्ट में सबसे पहले टॉप स्टोरीज बता रहा है। टॉप स्टोरीज मतलब यही डिस्कवर वाले आर्टिकल्स हैं, यही डिस्कवर में आपको देखेंगे। अगर डिस्कवर आपको क्लियर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर जाएं, जो गूगल वाली ऐप है उस पर क्लिक करें। जब आप वहां ऊपर सर्च करते हैं, नीचे जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे होते हैं, नीचे जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं, आपको स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा कि कैसे डिस्कवर दिख रहे होते हैं, उसको डिस्कवर कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो आदमी सर्च करते हैं और कुछ चीजें आदमी डिस्कवर वाली प्रेफर करते हैं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए भी नया है कि सर्च रिजल्ट में एसईओ से रिलेटेड जो सर्च वाला कंटेंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, पहले डिस्कवर वाला आ रहा है। ओके, तो ये पहली ऐसी निश देखी मैंने जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। ओके, तो मुकेश इस वजह से भी हो सकता है कि सर्च से तुम्हारा इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, डिस्कवर से आ रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि सर्च से भी ट्रैफिक आता है, बट डिस्कवर का ऑब्वियसली ज्यादा ट्रैफिक आता है, पर ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक डिस्कवर से आ रहा हो जो तुम्हारा आ रहा है, ठीक है जी, है ना सर। अब मुकेश को ये चीज पता है ना, बट मैं बाकी लोगों को बताऊं कि अगर आपने देखा तो ये हमें एक जॉब कार्ड दिख रहा है, ठीक है। अब इस जॉब कार्ड के बारे में आई थिंक मैंने ब्लॉग रिव्यू 7 में बताया था, ठीक है मुकेश। जी सर। तुम जी। ये जॉब कार्ड, हाँ सर मुझे याद है तुम्हें? हाँ, जॉब स्कीमा कहते हैं इसे। बेसिकली ये हमें रैंक मैथ में अवेलेबल हो जाता है। यस। जो आपने सर ब्लॉग रिव्यू किया था सबसे पहले, जिसमें 2 फ्रेंड्स आए थे, उनकी यही जॉब से रिगार्डिंग कुछ वेबसाइट्स थी, उसमें आपने बताया था कि इसका कोई भी काम नहीं कर रहा है। यस। तो वो वीडियो सर जी। और तुम्हें इतनी जल्दी रिजल्ट मिलने का रीजन पता है क्या मुकेश? तुमने इस पे काम किया, तुमने जॉब कार्ड पर काम किया, समझ रहे हो। लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैंने उस समय बोला ना, लोगों को पहली चीज पता ही नहीं है और लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि बेसिकली, अच्छा
अगर आप लोगों को स्कीमा नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहली चीज मैं बताता हूं कि गूगल है क्या। अब है ना, हमें तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि कीवर्ड है, रिजल्ट है, ये ब्लॉग है, ये हिंदी में आ रहा है, ये इंग्लिश में आ रहा है, रिजल्ट जैसा भी है। जो गूगल है वो एक रोबोट है, ना उसको हिंदी समझ में आती है, ना उसको इंग्लिश समझ में आती है, ना तमिल, ना स्पेनिश, ना तेलुगु, उसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। उसको इसके पीछे का जो कोड होता है वो समझ में आता है। अब उस कोड से उसको सारी चीजों का अंदाजा लगता है। तो वैसे ही उसने है ना एक स्ट्रक्चर्ड डेटा नाम का चीज निकाली। मतलब उसने बोला कि जो आप डेटा मुझे दे रहे हो ना, प्लीज क्या इस फॉर्मेट में दे सकते हो, मैं समझ जाऊंगा क्योंकि मैं एक रोबोट हूं। ओके, और उस स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्कीमा कहते हैं। और जो रिजल्ट आते हैं ना, इस रिजल्ट को कहते हैं रिच रिजल्ट। यहां पर ये जॉब कार्ड है, पर स्कीमा से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आता है उसको कहते हैं रिच रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर टाइप करता हूं तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है इसको कहते हैं नॉलेज ग्राफ। ये भी एक रिच रिजल्ट है। अब गूगल इसको रिच रिजल्ट कह रहा है। रिच का मतलब क्या हो गया? अमीर। ठीक है ना मुकेश? जी सर। है ना जी। अब अमीर क्यों कह रहा है इस चीज को? क्योंकि अगेन मैं अपने काजू कतली वाले एग्जांपल पे आऊंगा कि काजू कतली एक नॉर्मल दुकान पे मिलती है और हम बड़ी जब शॉप में आते हैं तो उसकी अच्छे से पैकेजिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो जब अच्छे से पैकेजिंग कर दी जाती है ना, तो जो नॉर्मल दुकान जो होती है, जो छोटी दुकान होती है, उसकी हो सकती है कि 400 रुपए किलो में काजू कतली मिल रही है और वही स्वाद की आपको बड़ी दुकान में 800 रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी पैकेजिंग कर दी जाती है, वो रिच दिखता है। ठीक है, जैसे शादी में जो दूल्हा होता है उसको रिच कपड़े पहनाए जाते हैं, सबसे अच्छे कपड़े दूल्हा पहन रहा होता है, इसलिए उसको कहते हैं रिच रिजल्ट्स। ना, तो ये जो गूगल के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिच रिजल्ट्स इनको कहते हैं। अब ये दिखने में अच्छा लगता है ना। और एक और कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो रिच दिखेगा उसके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। तो गूगल भी चाहता है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है उसका, तो रिच रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि लोगों को दिखाए। अब रिच रिजल्ट्स कब ज्यादा से ज्यादा दिख सकते हैं? जब आप उस स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में कंटेंट लिखो। लिखना कठिन नहीं है, ठीक है, करना जरूरी है। लोग कर नहीं रहे हैं। मुकेश ने जो कारनामा किए हैं ना, सिर्फ 2 महीने में इसका इतना ट्रैफिक आया। सारी ट्रैफिक और पैसे से रिलेटेड हम बाद में चीजें करेंगे मुकेश। जी सर। अब है ना, हम क्योंकि तुमने 2 महीने में इतनी सारी चीजें करी है ना, मैं छोटी मोटी चीजें थी जो तुम्हें बता रहा था। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा यहां पर। अब तुम्हें एक चीज और करनी होगी कि अब तुमने ये रिजल्ट, ये आर्टिकल तो लिख दिया, ठीक है जी सर। अब इस आर्टिकल में एक मैं चीजें बोलूंगा कि इस आर्टिकल को पढ़ने वाला बंदा कौन है? जो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, या तो स्टूडेंट है या तो जॉब ढूंढ रहा है, और उसकी माइंडसेट क्या है? वो परेशान है कि नहीं है? जी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंटेंट तुम लिख सकते हो जो उसको रिलीव करे कि भाई अगर आपको परेशानी है, अगर आपको टेंशन है, तो टेंशन कैसे दूर करेंगे। पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मन कैसे लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करेंगे। क्या आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए। ये कॉमन कुछ क्वेश्चन, कॉमन चीजें हैं ना जो हर स्टूडेंट के साथ होती हैं, या जो भी बेसिकली नौकरी ढूंढ रहा होता है उसके साथ होती हैं। हाँ सर, होती है, ठीक है ना। जी। वो आर्टिकल लिख सकते हो और वो आर्टिकल के लिंक्स तुम नीचे डाल सकते हो। जैसे तुमने टेबल बनाया ना, ठीक है, तो जब वो पढ़ेगा तो चांसेस हैं कि उन आर्टिकल को क्लिक करेगा और तुम्हारा बाउंस रेट कम हो सकता है। हाँ सर, जैसे मीन्स कि ये एक रिक्रूटमेंट है और इसमें बता दें कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, है ना। यस, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नीचे ही डाल सकते हो रिलेटेड रिजल्ट्स में ही कि, और फॉर एग्जांपल तुम कैटेगरी बना सकते हो ऐसी कि 40,000 वाली ये नौकरियां हैं, 50,000 वाली ये नौकरियां हैं, 1 लाख वाली ये नौकरियां हैं। समझ गए, एक बंच बना लिया। जी जी, ठीक है ना वो। अच्छा, बाकी लोगों को मैं और बता दूं, होम पेज ये मुकेश का है, बहुत ही अच्छे से इसने होम पेज बनाया है। इसी होम पेज को साइलो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको साइलो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट में बताएं। हम इससे रिलेटेड एक वीडियो शायद छोटा सा बना चुके हैं। अगर आप करोगे साइलो स्ट्रक्चर क्या है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है मुकेश, अब हम मेन आगे बढ़ते हैं उस चीज पर जो तुमने जादुई चीज करी है, जो सिर्फ 2 महीने में तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है। वो किया है तुमने स्कीमा लगाकर। ठीक है, तो अब मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूं अनशेयर। ठीक है, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे
पूरा प्रोसेस बताओ कि तुम किस तरीके से ढूंढते हो कि किस जॉब वैकेंसी पे काम करना है और फिर उसके ऊपर स्कीमा कैसे लगाते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो सर जैसे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन वो कैसे मिलती है, वो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जो मैं आर्टिकल लिखता हूँ उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। ठीक है सर। तो जैसा कि आपके फ्री ब्लॉगिंग कोर्सेज में ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं कि कोई भी नए कीवर्ड्स पे या जो भी है वो सारा चीज़ें अलर्ट से हमें पता चलती रहती हैं। ठीक है, आपकी वीडियो आई थी कर्णिका मैडम के साथ जिसमें उन्होंने हमें पूरा अलर्ट्स में कैसे कैसे सेटिंग्स करनी है और ये सारी चीजें हमारी क्लियर की थी, तो उसी का यूज करके मैं ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में आया था, अगर बाकी लोगों को ना पता हो। हाँ मुकेश, हाँ जी, तो उसी का यूज करके मैंने अपने अलर्ट्स क्रिएट कर रखे हैं गूगल अलर्ट पे। हाँ, तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी जॉब्स की रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने टोटल 9 अलर्ट्स क्रिएट कर रखे हैं ये अपनी नीच के अकॉर्डिंग। वैसे ही आप अपनी नीच के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो काफी ईजी है। बाकी रही बात उसकी सेटिंग्स वगैरह की कैसे करनी है, क्योंकि इसमें आपको मेल्स रेगुलरली आते हैं, अगर आप सेटिंग सही से नहीं करेंगे तो आप परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको अलर्ट्स के बारे में बेसिक से एडवांस तक सब क्लियर हो जाएगा। मैडम ने उसमें सब क्लियर कर रखा है। तो बेसिकली क्या है कि ये हम अलर्ट्स क्रिएट करके रखते हैं, उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन आता है जो कि हमारे ईमेल पे आता है। वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जो नोटिफिकेशंस होते हैं हमारे पास वो इस तरह से हमें रिसीव होते हैं। जैसे ये जो भी मतलब उस कीवर्ड पे कोई भी नया पोस्ट आता है तो हमें, जैसे अभी वैकेंसीज ये लगभग 26,000 वैकेंसी आने वाली पंजाब में, तो उसका हमें नोटिफिकेशन आ रखा है। तो ये चीजें हैं, तो यहीं से मैं सर पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं उसे मतलब उस पर कंटेंट लिखता हूँ जैसे भी है, और फिर उसको मैं पोस्ट करता हूँ यहीं से देख के। ठीक है, तो सर जैसे कि इन्हीं सब मेल्स के पॉइंट्स देखते हुए मैंने एक पोस्ट जो है सिलेक्ट किया था और मैं अभी आपको उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा दे रहा हूँ। वो ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से मैंने सेलेक्ट किया था। जैसे कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा होगा, वहां सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है। ये मुकेश ये बोल रहा है कि इसने ईमेल्स आए वहां पर और ये सेलेक्ट किया कि इस पे इसको आर्टिकल लिखना है, ये एडवर्टाइजमेंट दिख गया। तो अब इतने सारे ईमेल्स मुझे दिख रहे थे मुकेश, तो तुमने सेलेक्ट क्यों किया, इसी को ही से क्यों सेलेक्ट किया? तो सर जैसे कि ये आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, तो सर जैसे काम करते हुए मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं और जैसे जैसे मैंने मतलब अपने ग्रुप्स में मेंबर्स को देखे हैं, मतलब जो मेरी नीच के लोग हैं, जो मेरे मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो मेरे मतलब मेंबर्स है ग्रुप के, उनके माइंड से काफी, क्योंकि लोगों से मेरी बात भी होती है तो मेरे को पता चलता रहता है कि उनकी क्या नीड है। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये नोटिस जो है मैंने सिलेक्ट किया था और उसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा आगे चल के। यस, मुकेश का ये कहना है कि इसको काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है कि किस चीज पे लिखना है, किस चीज पे नहीं लिखना है, क्योंकि गूगल अलर्ट जब आप सेट करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। मेन प्रॉब्लम जो है, जो मैंने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 4 में बताई थी, कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आ जाएगी, उसमें से किस चीज पर आर्टिकल लिखना है ये आपको एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। ठीक है मुकेश, अब हम आ जाते हैं सीधे कि कैसे तुम स्कीमा बना रहे हो उसका जॉब अलर्ट वाला। हाँ, ये मैंने आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कर रखा, मतलब क्रिएट करके रख रखा था। ठीक है सर, ड्राफ्ट करके रख रखा है। जी, ड्राफ्ट करके रख रखा, अभी पब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इस जॉब के रिगार्डिंग जो भी हमें चाहिए होता है एक जॉब के लिए, मतलब जो भी लोग सर्च करते हैं कि उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी है वो सारी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। FAQs ऐड कर रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारा पोस्ट रैंक नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो मतलब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें हमारा FAQ अगर सो जाता है, वहां से भी हमें ट्रैफिक आ जाता है बढ़िया। तो इसीलिए FAQ का भी हमें यूज करना चाहिए। यस, है ना। एक चीज बस मैं यहाँ पे रोक देता हूं कि मुकेश यूज कर रहा है वर्डप्रेस में गुटनबर्ग, जो मोस्टली आप लोग कर रहे होंगे। जो पुराने ब्लॉगर हैं वो क्लासिक एडिटर यूज करते हैं। तो अभी आपको राइट हैंड साइड में जो चीजें दिख रही हैं वो रैंक मैथ के थ्रू दिख रही होंगी, और अगर आप क्लासिक एडिटर यूज करेंगे तो यहां नहीं दिखेगी, आर्टिकल के नीचे आपको दिखेगा। इसके बारे में मैं पहले कभी किसी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना? जी सर, यहाँ पे शो होती है, यहां पर नीचे शो होती है, करेक्ट है ना? तो अब यहां पर रैंक मैथ में जब ये आ गया तो 3rd टैब में हमें दिख रहा है स्कीमा, राइट? जी, ये 3rd टैब पे हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें आर्टिकल का स्कीमा इस पे लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज करना है सबसे पहले। ठीक है, तो स्कीमा जनरेटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी सारे स्कीमा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जॉब पोस्टिंग का स्कीमा चूज करना है। हाँ, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। तो इसमें हमारी सभी चीजें हमें डिटेल्स इसमें फिल करनी होती हैं। तो सर मैं करके दिखा दूं एक बार।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये मेरा जैसे आर्टिकल का टाइटल था वो यहाँ पे मैंने हेडलाइन में लिख दिया है। और यहाँ पे मैं जो अच्छा, एक चीज मैं बीच में पूछ रहा हूँ मुकेश, ये जी। तुम आर्टिकल जो है ये मोबाइल से लिखते हो कि लैपटॉप पे लिखते हो? देखिए सर, पहले जो स्टार्टिंग में था मेरे पास लैपटॉप, मैंने ब्लॉगिंग से पहले ही लिया है। कुछ दिन पहले ही मैंने मतलब ब्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सब कुछ के साथ स्टार्ट किया कि बढ़िया से काम करना है, ठीक है सर। तो मैंने इससे पहले कहीं काम करके पैसे इकट्ठा कर रखे थे, सब कुछ कर रखा था, फिर मैंने लैपटॉप लिया। तो फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया, अब सर क्या है कि मैं मोबाइल से भी आर्टिकल लिख सकता हूँ, मुझे आता है। क्योंकि कई कबार ये होता है कि मेरे साथ लैपटॉप नहीं रहता है, मतलब ट्रैवल के टाइम में या कहीं भी, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट अगर मेरे को मैसेज आता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मेरे लोगों तक ये चीज़ जानी चाहिए पहले, औरों से पहले, तो उस केस में मैं मोबाइल का यूज करता हूँ और मैं आर्टिकल अपना मोबाइल से भी लिख देता हूँ सर। यस है ना। और धीरे धीरे जब तुम मोबाइल का यूज ज्यादा करने लग जाओगे मुकेश, मैं बता रहा हूं, तुम है ना मोबाइल में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे लैपटॉप से। ये मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन चुका हूं। इनफैक्ट जिसका नाम तुमने लिया था ना, खेमू, उसने मुझे बताया कि वो अब पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है मोबाइल से वो ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद सुनने के बाद मैंने अपनी पूरी टीम को बोल दिया कि मोबाइल पे काम करो। रीजन तुमने बता दिया, लैपटॉप हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, मोबाइल हमारे साथ हमेशा हर जगह रहता है, तो अर्जेंट चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सर यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो मेरा पोस्ट का है वही मैंने यहाँ पे सब कुछ जो मतलब इन्फॉर्मेशन, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में जिसे हम मेटा बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट कोड में कुछ नहीं करना है, ये रिच स्निपेट का है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है जो भी होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे सैलरी करेंसी डालनी है जो कि इंडिया में INR है, जो कि आई थिंक सबको पता होगी, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे सैलरी जो यहाँ पे रेंज डालनी है वो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सैलरी है, तो ये सारा डेटा हमें एडवर्टाइजमेंट से मिल जाता है कि सैलरी कितनी होने वाली है। जी, ये सारा डाटा जो है हमें कोई भी जॉब अगर आती है तो उसमें हमें एक एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल साइट पे मिलता है। उसके अंदर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो इसमें कोई मतलब बड़ा काम नहीं है, ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। हाँ, तो सर यहाँ पे मैंने ये सैलरी डाल दिया। अब यहाँ पे पेरोल में हमें सिलेक्ट करना है कि सैलरी हमें मंथली मिलेगी। बेसिकली सब जगह मंथली ज़्यादातर होता है। अब सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेट पोस्टेड, है ना। तो सर यहाँ पे जो ये जैसे कि मैंने आर्टिकल लिख रखा है लेकिन इसकी वैकेंसी कल आएगी, तो इसमें मैं कल का डेट डालूंगा। अच्छा, ये डेट पोस्टेड मतलब कि अच्छा कब से वैकेंसी आ रही है? हाँ, क्योंकि सर ये एक्चुअली स्कीमा जो है गूगल सब चीज़ों पे नज़र रखता है। तो मैंने ऐसे में काफ़ी चीज़ें देखी, तो वहाँ हमें इसमें मेरे को पता चला कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें नहीं शेयर करनी किसी के साथ। जो राइट, हाँ जो राइट है उस पर, मतलब जो सही चीज़ है वही हमें बताना लोगों तक, ठीक है सर। यस, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन आप डालोगे ना, यूजर उसका फीडबैक गूगल को दे देगा और आपकी साइट ब्लैक लिस्ट हो सकती है। हाँ जी, हाँ। तो एक्सपायरी डेट जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा रहा है कि अनपब्लिश व्हेन एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे मैं इसे नो कर देता हूँ सर। क्यों नो कर दे? सर बेसिकली रीजन ये है क्योंकि इसमें बेसिकली क्योंकि मेरे पास एक लोगों का ग्रुप है जो कभी भी इस साइट को ओपन करके इसकी XYZ डिटेल्स चेक कर सकता है। अच्छा। और हाँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है, काफी चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब कभी भी लोग सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, तो वो मैं चाहता हूँ वो रहे मेरा। ठीक है सर। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको अनपब्लिश व्हेन एक्सपायरी पे नो कर दिया। अगर आप इसे यस कर देंगे तो मींस जो एक्सपायरी पोस्टेड डेट है उस दिन वो उसके अगले ये पोस्ट आपकी ड्राफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो 404 पे रीडायरेक्ट होकर आपकी साइट पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे भी रहता है, टेम्पोररी भी, लेकिन ये फुल टाइम है, तो यहाँ पे मैं फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे है हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेसिकली जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है। अब यहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन का URL भी डालना है, डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे लोगो मांगा गया है। अगर आप यहाँ पे अपनी पोस्ट का जो आपने मतलब मैंने यहाँ पे डाल रखा पहले से अपडेट करके, तो ये लोगो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होगा ना? ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, या आप जो अपने आर्टिकल में सर पोस्ट में डाल रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। मैं बेसिकली यही यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने जो डाला है उसका आपको URL यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये URL मुझे मिल गया, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सीधे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक पोस्टिंग आईडी है जो रिकमेंडेड कर रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो सभी को पता हो, जो एडवर्टाइजमेंट आती है हमारी, मतलब जॉब्स की, तो उसमें ना सबसे टॉप पे ही उसकी एक एडवर्टाइजमेंट आईडी रहती है। दिखा दोगे वो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट जो आई थी, कहाँ से आईडी तुम ले रहे हो?
हाँ सर, मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। अभी सर मेरे पास इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। हाँ। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज एक्स और ये 2022 सेक्शन पोस्ट करके। हाँ, हाँ। तो इसका सर मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर लास्ट एडवर्टाइजमेंट से एक बार चेक कर लिया कि क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको यहाँ से कट करके अब मैं आपको फिल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट कोड था वो है फेज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना मुकेश? जी सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये एक तरह हो गया आपका घर का एड्रेस। अच्छा, ठीक है। तो सर ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हाँ। कि मतलब उस पोस्टिंग आईडी का मतलब वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है। यहाँ पे एड्रेस में हमें जो बेसिकली जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये एड्रेस आपको एडवर्टाइजमेंट में भी रहता है लास्ट में, और ये आप गूगल पे डाल के सीधे ले सकते हैं, इसके लिए कोई वो बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे पोस्टल कोड डाल देना है हमें, जो मीन्स एरिया पिन कोड है उसका, और कंट्री में सर इंडिया यहाँ पे हमें डाल देना। तो सर ये हमारा जो जॉब कार्ड है स्कीमा वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सब चीजें मतलब बता दी है, एक बार आप देख सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर। मैंने सर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन डाल दी, इसमें कोई बड़ा काम नहीं था, ईजी है ये। अगर आप हम हरदम बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे इजीली। शुरू में जो पहली बार देख रहा होगा ना, उसको लग रहा होगा कठिन है, धीरे धीरे जैसे आपके हाथ सेट हो गए ना, आप खटाखट कर लोगे। जी, तो फिर इसे मैं सेव पोस्ट कर देता हूँ, सेव फॉर दिस पोस्ट। ये मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पहले आर्टिकल आ रहा था वो जो पोस्टिंग हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो मैं सर अब इसे पब्लिश कर दूं? बिल्कुल कर दो। तो सर ये पब्लिश हो चुका है पोस्ट। अब अच्छा, तुमने पब्लिश कर दिया है तो ये इंडेक्स भी हो जाएगा, राइट? जल्दी। हाँ, इंडेक्स हो जाएगा। वैसे मैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग यूज करता हूँ, जो कि मेरा सर अगर मैंने देखा है कि मेरी पोस्ट एक मिनट में इंडेक्स हो जाती है और पोस्ट रैंक भी करती है 1 मिनट के अंदर। ओके, अगर आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग नहीं पता है क्या है, तो उसके बारे में मैंने अपना इवेंट जो ब्लॉगिंग है उसमें डिटेल में बताया था, तो वहां जैसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मुकेश। हाँ, तो बेसिकली हमें आर्टिकल अपना डाल देना होता है, वो सेंड टू एपीआई के थ्रू वहाँ पे ओके, ठीक है, हो सकता है। जी, तो ये सर ये हमारा पब्लिश हो गया है। ओके। अब ये तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल जो हैं वो डिस्कवर में आ जाते हैं, तो क्या ये आर्टिकल डिस्कवर में आ जाएगा? हाँ सर, मुझे उम्मीद है कि ये आ जाएगा। उम्मीद है आ जाएगा। तो कब तक पता चलता है वैसे कि आ गया है कि नहीं आया है? हाँ सर, ये कई बार क्या होता है कि हमें नेक्स्ट डे भी पता चलता है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा। वैसे तो कई बार मतलब डिस्कवर में जो ट्रैफिक शो होता है वो नेक्स्ट डे ही होता है, लेकिन क्या होता है कि आपका जो मतलब लाइव आपको ट्रैफिक पता चलता है, उसमें भी सर कई बार अंदाजा एक्सपीरियंस आ जाता है कि इस पे जैसे पता चलता रहता है कि मतलब इस पे मतलब ये डिस्कवर में चला गया है, तो इस पे रेगुलर क्योंकि विजिटर्स आ रहे हैं तो वो डिस्कवर में चला गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने मेथड में। ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, अब कितने पोस्ट डेली डाल रहे हो? सर वो मैं पोस्ट जो है अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग में डालता हूँ। कई बार ऐसा भी रहता है कि मैं अपने पोस्ट पहले ही क्रिएट करके रख लेता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पर डे कितने अंदाजन पोस्ट डालते हो? हाँ सर, वो अब मुझे एक्सपीरियंस आ गया, मैं 4 से 5 भी क्रिएट कर सकता हूँ एक दिन में। 4 से 5 की तुम्हारी कैपेबिलिटी है तो तुम उतने डाल देते हो? जी ठीक है। मुकेश, अच्छा एक चीज बता दो मुझे कि अब तुमने वो क्रिएट कर दिया है, अब तुमने स्कीमा टाइप लगा दिया है, अब उसका गूगल को पता कैसे चलेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल को पता चल गया है कि तुमने सही तरीके से काम किया है कि नहीं? मतलब गूगल को कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने जॉब कार्ड लगाया है या नहीं? हाँ सर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं अभी आपको करके एक चेक करके दिखा। एक टूल है गूगल का, रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल, जो कि आपने बता रखा है पहले भी इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में मैंने शायद उसी में ही बताया था, ब्लॉग रिव्यू 7 में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ करना नहीं होता, ये खोल के सीधे यूआरएल पेस्ट कर देना है यहाँ पे हमें। जैसे यूआरएल अभी जो मैंने क्रिएट किया था पोस्ट में, वो अब यहाँ पे टेस्टिंग लाइव यूआरएल में आप देख सकेंगे। जी सर, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने सर्च किया है तो इसमें 3 चीजें आ गई हैं, ब्रीड क्रम्स आ गए हैं, एफएक्यूज आ गए हैं और जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो हम बताना चाह रहे हैं कि स्कीमा टाइप लग गया है। अब जो जॉब कार्ड हमने स्टार्ट में दिखाया था, ये गूगल के हाथ में है, वो हमारा दिखाता है या नहीं दिखाता है। ट्रैफिक उससे भी आता है और डिस्कवर से भी आता है, तो जो मेजॉरिटी ट्रैफिक अभी जो मुकेश का आ रहा है वो डिस्कवर से आ रहा है। तो अब एक बात बता दे भाई कि बाकी लोगों को पता तो चले कि हम बात कर रहे हैं कि तेरा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, जरा दिखा तो दो कितना ट्रैफिक आया। ठीक है सर, मैं 1 मिनट अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सर मैं जेटपैक ओपन कर रहा हूँ, आपको मैं अपना स्टेटस दिखा देता हूँ। सर इसमें जैसे सर आज का आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा लगभग 5000 के करीब है,
और अगर आप मैं समरीज में जाऊं, आपको सर ये दिख रहा होगा कि मेरा जो मतलब जो मैंने साइट पे अपना कंसिस्टेंसी के साथ जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो दिसंबर से स्टार्ट किया था सर। दिसंबर से स्टार्ट किया था और इसमें आप देख रहे होंगे कि मुझे दिसंबर में लगभग 25,000 का ट्रैफिक मिला था, 25-26,000 है ना। और उससे पहले ये अक्टूबर नवंबर में मतलब मैंने 1-2 पोस्ट करी होंगी तो उसमें मुझे हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला था। और उसके बाद जो मेरा मेनली काम दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और फिर जनवरी में मतलब 1,44,000 समथिंग में मेरी पोस्ट मतलब ट्रैफिक आया और ये फरवरी में सीधे 6 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप। तो भाई साहब इसने सिर्फ 2 महीने काम किया, सिर्फ 2 महीने में इसने बवाल मचा दिया गूगल डिस्कवर से। जो इतना भयंकर ट्रैफिक आया मुकेश का मात्र 2 महीने के काम से आया। और क्यों आया? क्योंकि जो नई चीज थी, नया जॉब कार्ड स्कीमा था, ये कोई नहीं कर रहा था, कोई लगा नहीं रहा था। और जिस कंसिस्टेंसी से इसने काम किया उसको रिजल्ट्स मिलने लग गए। ठीक है ना। अब भाई मुकेश ये बात हो गई। अब इसी फरवरी महीने पे अगर हम आते हैं तो कितनी अर्निंग हो गई थी? लगभग सर अप्रोक्स दिखा। नहीं ऐसे मानूंगा नहीं, दिखाओ तुम। हाँ सर मैं दिखा देता हूँ आप। हाँ सर ये मैं स्क्रीन मैंने खोल के रख रखा था। हाँ। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ तो सर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख रहे होंगे $924 था जो मेरा फरवरी का था और $196 ये मेरा मार्च का था। लेकिन सर मेरी पेमेंट लेट आई थी जो कि फरवरी का मेरा 18 अप्रैल को मतलब फर्स्ट पेमेंट जो थी मेरी वो अप्रैल में ही आई है सर। ओके ठीक है। अच्छा इसी वजह से 18 अप्रैल को आई है, नहीं तो यूजुअली इस तारीख को नहीं आती है, 22 तारीख तक आती है। तो अप्रैल की पेमेंट उस समय आई। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 1 महीने में सिर्फ 2 महीने काम करके गूगल डिस्कवर से ये इस स्टेज पर पहुंच चुका है। और आप अगर काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो आप भी इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जब ब्लॉग रिव्यू मैंने चालू किया था मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि 2 महीने काम करके आप इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। परंतु आजकल के लड़के मुझे भी चौंका दे रहे हैं मुकेश। तो मुकेश जब ये पैसे आ रहे थे, ठीक है, तो कैसा हो रहा था? सर फीलिंग हमेशा से ही मतलब एक माइंडसेट जो है वो मैंने बना रखा है। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी दिन मेरे को $50 मिले तो किसी दिन मैंने 0.50 भी देखा है। तो इस चीज के लिए कभी ज्यादा खुश भी नहीं होना है और उस चीज के लिए कभी अपने आप को डाउन भी नहीं करना है, स्टेबल रखना है अपने आप को और काम करना है। ये चीज मैंने जो पेशेंस है वो मैंने आपसे सीखी है, जो मतलब ब्लॉग रिव्यूज देखा है। मतलब पेशेंस रखना काफी इंपॉर्टेंट अगर आप ब्लॉग रिव्यू कर रहे हैं, ब्लॉग रिव्यू सॉरी यस कोई भी काम कर रहे हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में मेरे को याद है कि मेरे दिन के 0.1 0.2 ऐसे डॉलर्स भी बने जब मेरे पास ट्रैफिक नहीं था जिस टाइम। और स्टार्टिंग में मेरे पास जब एडसेंस अप्रूव हुआ था उस दिन की कहानियां भी हैं ये। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने लगभग $100 के करीब भी मैंने एक दिन में अर्निंग $60 मैंने करी है। ओके तो इस चीज से मेरे को जी ठीक है। तो भाई ये ब्लॉग रिव्यू बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल होने वाला है। क्योंकि मुकेश जो तुमने कर लिया है ना, बहुत ही कम ऐसे लड़के हैं जो कर पाए हैं कि 2 महीने में इन्हें ऑर्गेनिकली इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है ना। तो मुकेश इतना डिटेल में तुमने ये सारी चीजें बताई जिससे बाकी सारे लोगों की भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो चलिए इस ब्लॉग रिव्यू को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम पवन अग्रवाल है। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज करता रहता हूं। और आपको अगर लग रहा है कि मुकेश को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुकेश काफी एक्टिव है, इसका जो भी सारा ट्रैफिक आता रहता था ये लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करता रहता था, कमेंट भी करता है और लोगों की मदद भी करता है। तो आप भी कमेंट करते रहें, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं, आप मेरी नजर में आएंगे। जिस तरीके से मुकेश मेरी नजर में आया, आप भी मेरी नजर में आएंगे और आपको मैं ब्लॉग रिव्यू के लिए कंसिडर करूंगा। प्लस इस चैनल पर ब्लॉग टैंक की सीरीज भी चालू है जिसका एपिसोड 1 आ चुका है, जहां पर जो नए ब्लॉगर हैं या नए यूट्यूबर उनको मैं फंडिंग देने वाला हूं। जरूरी नहीं है आपका ब्लॉग हो, यूट्यूब हो, उनको भी मैं फंडिंग दूंगा। प्लस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जिसकी बात मुकेश ने करी अभी, यहां पर पूरा का पूरा सब कुछ मुकेश ने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स से सीखा है और 2 महीने में इसका इतना छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आया है। तो वैसे ही आप उस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को देखेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और ब्लॉग रिव्यू भी जरूर
देखें। इसी नोट पर इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।